वेलकम स्टूडेंट्स हम लोग क्लास 6 की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बुक से 7 चैप्टर आर कंट्री इंडिया, हमारा देश भारत। स्टूडेंट, पिछले 2 पार्ट में हमने भारत की लोकेशन और पॉलिटिकल डिवीज़न के बारे में पढ़ा, राजनैतिक विभाजन के बारे में पढ़ा। अब हम भारत के फिजिकल डिवीज़न या भौतिक विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट, भारत में पर्वत, पठार, प्लेट्यू, मैदान, आइलैंड, ग्रुप्स ऑफ आइलैंड, तटीय मैदान, मरुस्थल आदि डिफरेंट लैंड फॉर्म्स हैं, विविध स्थल रूप हैं। स्टूडेंट्स, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो एक छोर से लेकर दूसरी छोर तक फैली हुई हैं। इसके दक्षिण में विशाल उत्तर भारतीय मैदान है जो नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बना हुआ है। पश्चिम में वेस्ट में थार का रेगिस्तान है। दक्षिण भारत पूरा साउथ इंडिया प्लेटू है। भारत में समुद्र तट भी हैं, कोस्टल प्लेन्स भी हैं और लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आइलैंड्स भी हैं, द्वीप समूह भी हैं। तो भारत में विविध स्थल रूप हैं, डिफरेंट लैंड फॉर्म्स हैं। भारत का उत्तरी भाग हिमालय पर्वत द्वारा रक्षित है। एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक पूरे उत्तर की ओर हिमालय की वृहद श्रृंखलाएं हैं। हिमालय पर्वत श्रेणी है और यह संतरी की तरह काम करता है, यह रक्षक की तरह काम करता है। हिमालय शब्द हिम प्लस आलय से बना हुआ है। हिम माने स्नो, बर्फ का घर, बर्फ का सदन। स्टूडेंट, हिमालय को मुख्य रूप से 3 पर्वत श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। 3 माउंटेन रेंज। ये 3 माउंटेन रेंज लगभग पैरेलल हैं, एक दूसरे के समानांतर गई हुई हैं। पहली माउंटेन रेंज जो सबसे नॉर्थ में गई है वो वृहद हिमालय है। इसे ग्रेट हिमालय या वृहद हिमालय कहते हैं। ग्रेट हिमालय नॉर्थ मोस्ट है, सबसे अधिक उत्तर वाली रेंज है और इसमें विश्व के सबसे ऊंचे माउंटेन्स हैं। इसी पर्वत रेंज में माउंट एवरेस्ट है। तो ग्रेट हिमालय या वृहद हिमालय सबसे उत्तर वाली माउंटेन रेंज है और इसमें वर्ल्ड के बहुत से सर्वोच्च पर्वत शिखर हैं। स्टूडेंट, इस माउंटेन रेंज के साउथ में, दक्षिण में मिडिल हिमालय है। मिडिल हिमालय या मध्य हिमालय, इसे हिमाचल भी कहते हैं। मिडिल हिमालय या मध्य हिमालय की पर्वत उतने ऊंचे नहीं हैं जितना ग्रेट हिमालय के या वृहद हिमालय के। तो मिडिल हिमालय या हिमाचल पर्वत श्रृंखला, हिमाचल पर्वत श्रेणी हिल स्टेशंस के लिए बहुत प्रसिद्ध है। स्टूडेंट, सबसे साउथ वाली, साउथ मोस्ट, सबसे अधिक दक्षिण वाली पर्वत श्रृंखला को, पर्वत श्रेणी को शिवालिक कहते हैं। तो ये 3 समानांतर मुख्य श्रृंखलाओं के रूप में हिमालय पर्वत उत्तर भारत के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक सबसे ऊपर सीमा सी बनाता है, बाउंड्री सी बनाता है। स्टूडेंट्स, हिमालय पर्वत श्रेणियों के साउथ में उत्तर भारत का विशाल मैदान है, नॉर्दर्न इंडियन प्लेन है। ये उत्तर भारत का विशाल मैदान सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बना है। गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियाँ और उसके ट्रिब्यूटरीज ने सॉयल लाके इन मैदानों का निर्माण किया है। स्टूडेंट्स, जब नदियाँ पहाड़ों से गिरती हैं, पहाड़ों से आती हैं, तो वो अपनी तली को काटती हैं
अपनी तली को काटती हैं और अगल बगल भाग को भी काटती हैं और पत्थरों के टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में बदलती जाती हैं जैसे जैसे वह बहती जाती हैं। और ढाल पे जहाँ सपाट भूमि होती है, फ्लैट भूमि होती है, वहाँ वो इन मटेरियल्स का, सैंड, स्टोन, सिल्ट का जमाव कर देती हैं, डिपॉजिट कर देती हैं। तो इस तरह नदियों के जलोढ़ निक्षेपों से, नदियों के द्वारा लाए गए मटेरियल के डिपॉजिट से ये इस उत्तर भारत के उपजाऊ फर्टाइल मैदान का निर्माण हुआ है। स्टूडेंट, इस तरह की मिट्टी को एलुवियल सॉइल या जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। स्टूडेंट्स, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से, अवसादों से, डिपॉजिट से सुंदरवन डेल्टा का निर्माण हुआ है। स्टूडेंट, जब नदियाँ बहती हैं तो जो अपने साथ मटेरियल लाती हैं उसे अपने मुहाने पर, मुहाना किसे कहते हैं? समुद्र तट को। जब वो समुद्र में मिलती हैं तो अपने मुहाने पर वो इन मटेरियल्स का जमाव करती जाती हैं और मटेरियल्स के जमाव के कारण मुख्य नदी की शाखा कई भागों में बढ़ जाती है। इस तरह वो जिस स्थल आकृति का निर्माण करती हैं उसे डेल्टा कहते हैं। जो नदियों द्वारा लाए गए जमावों से जब नदी कई भागों में डिवाइड हो जाती है उसे डेल्टा कहते हैं। सुंदरवन डेल्टा इसी प्रकार बना हुआ है। सुंदरवन डेल्टा वर्ल्ड का बहुत प्रसिद्ध डेल्टा है और यहाँ सुंदरवन जंगल है। यह सुंदरवन डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा लाए गए डिपॉजिट से बना है, जलोढ़ निक्षेपों के जमाव से बना है और यहाँ नदियाँ बहुत धाराओं में, बहुत सी भागों में डिवाइड होके एक विशालकाय डेल्टा का निर्माण करती हैं। स्टूडेंट्स, सुंदरवन डेल्टा लगभग ट्रायंगुलर है, लगभग त्रिभुजाकार है। स्टूडेंट्स, भारत के पश्चिम भाग में, वेस्टर्न भाग में ग्रेट इंडियन डिज़र्ट है, भारतीय महामरुस्थल है। स्टूडेंट, यहाँ पे मौसम बहुत शुष्क है, बहुत कम रेन प्राप्त होती है, बहुत ड्राई मौसम रहता है और यहाँ पे बालू की अधिकता है। स्टूडेंट, यहाँ पे बहुत कम वनस्पति है, वेरी लिटिल वेजिटेशन है। स्टूडेंट्स, नॉर्दर्न इंडियन प्लेन के नीचे साउथ में, उत्तर भारतीय मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार है, पेनिनसुलर प्लेटू है। स्टूडेंट, ये ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर शेप में है, लगभग त्रिभुजाकार है। स्टूडेंट, इस प्लेटू जो ऑलमोस्ट त्रिभुजाकार है, इसकी उत्तर पश्चिमी बाउंड्री अरावली पर्वत श्रृंखला बनाती है। अरावली पर्वत रेंज है। स्टूडेंट्स, अरावली रेंज वर्ल्ड की ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज में एक है। वर्ल्ड के प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में एक अरावली पर्वत रेंज है जो पेनिनसुलर प्लेटू, प्रायद्वीपीय पठार की नॉर्थ वेस्ट बाउंड्री बनाता है, उत्तर पश्चिमी बाउंड्री बनाता है। स्टूडेंट्स, विंध्याचल और सतपुड़ा, विंध्याचल और सतपुड़ा के जो माउंटेन रेंज है, इम्पोर्टेंट माउंटेन रेंज है, महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाएं हैं। स्टूडेंट्स, नर्मदा और तापी रिवर्स, नर्मदा और तापी नदी मुख्य नदियां हैं जो प्रायद्वीपीय पठार से होकर बहती हैं और ये अरेबियन सी, अरब सागर में गिरती हैं। अरब सागर में गिरने वाली नर्मदा और तापी इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं, इम्पोर्टेंट नदियां हैं। स्टूडेंट्स, वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट या सह्याद्री और पूर्वी घाट यानी ईस्टर्न घाट प्लेटू की बाउंड्रीज बनाते हैं, बॉर्डर बनाते हैं। वेस्टर्न घाट सह्याद्री या पश्चिमी घाट पश्चिमी बाउंड्री बनाता है,
वेस्टर्न बाउंड्री बनाता है, वेस्टर्न बॉर्डर बनाता है पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट या सह्याद्री। और पूर्वी घाट पूर्वी बॉर्डर बनाता है, ईस्टर्न बॉर्डर बनाता है। स्टूडेंट, वेस्टर्न घाट के पर्वत लगभग कंटिन्यूअस है, ये रेंज ऑलमोस्ट कंटिन्यूअस है, लगभग निरंतरता है पर्वत श्रेणियों में और बहुत ऊंचे हैं इसके पर्वत। ईस्टर्न घाट की पर्वत श्रृंखलाएं टूटी हुई हैं, ब्रोकन हैं और ये कंटिन्यूअस नहीं है, इसके पर्वत भी इतने अधिक ऊंचे नहीं हैं। स्टूडेंट्स, वेस्टर्न घाट के पश्चिम में वेस्ट साइड और ईस्टर्न घाट पूर्वी घाट के पूर्व में कोस्टल प्लेन है, तटीय मैदान है। ये तटीय मैदान लगभग फ्लैट हैं और ये नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बने हुए हैं। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये इम्पोर्टेंट नदियां हैं जिनका ढाल पूर्व की तरफ है और ये बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। स्टूडेंट्स, इन नदियों ने बहुत महत्वपूर्ण डेल्टा का निर्माण किया है। डेल्टा के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि जब नदियां अपने जमाव के कारण कई भागों में डिवाइड हो जाती हैं, अपने मुहाने पर, माउथ पे, जहां वो सी से मिलती हैं, तो स्टूडेंट, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टा के कारण यह घाट बहुत उपजाऊ हो गए हैं और यहाँ बहुत अच्छी कृषि होती है। स्टूडेंट, सुंदरवन डेल्टा विश्व का बहुत इम्पोर्टेंट डेल्टा है और ये गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा लाए गए डिपॉजिट से बना है सुंदरवन डेल्टा। स्टूडेंट्स, ग्रुप्स ऑफ आइलैंड द्वीप समूह भी भारत का पार्ट है। 2 प्रमुख द्वीप समूह हैं, लक्षद्वीप द्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। लक्षद्वीप द्वीप समूह अरेबियन सी या अरब सागर में है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह बे ऑफ बंगाल में है, बंगाल की खाड़ी में। स्टूडेंट, लक्षद्वीप आइलैंड कोरल या प्रवाल का बना है। स्टूडेंट्स, पॉलिप्स नामक बहुत छोटे समुद्री जीव होते हैं। ये पॉलिप्स अपने जीवन काल में अपने चारों ओर स्केलेटन कैल्शियम कार्बोनेट के एक कवच सा निर्माण करते हैं अपने चारों ओर, और दूसरा पॉलिप इसी कवच, इसी स्केलेटन पे ग्रो होता है जब एक पॉलिप मर जाते हैं। तो इस तरह वो भी कैल्शियम कार्बोनेट की संरचना बनाता है जो कड़ी होती जाती है। तो धीरे धीरे ये पॉलिप्स एक बगल बगल आसपास के एरिया में ग्रो होते हैं और पॉलिप्स की कॉलोनी बढ़ती जाती है। इनके स्केलेटन या कंकाल्स का ग्रुप भी बढ़ता जाता है और धीरे धीरे ये बहुत विशालकाय हो जाते हैं, ये स्केलेटन, ये कंकाल के बनी संरचना, और इतने विशालकाय हो जाते हैं कि वर्षों बाद एक ठोस संरचना का रूप ले लेते हैं, बहुत कड़े हो जाते हैं। इस तरह की बहुत सी संरचनाएं समुद्रों में मिली हैं और ये 1000 किलोमीटर लंबे स्ट्रक्चर हो जाते हैं। इस तरह के स्ट्रक्चर कोरल या प्रवाल कहलाते हैं। तो लक्षद्वीप आइलैंड इसी तरह के कोरल स्ट्रक्चर से बना है, इसी तरह का बना हुआ प्रवाल द्वीप है। स्टूडेंट्स, लक्षद्वीप आइलैंड केरल तट के पश्चिम में है। स्टूडेंट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का सबसे दक्षिण भाग है, भारत का साउथ मोस्ट क्षेत्र है। स्टूडेंट, 2004 में जब सुनामी आई थी तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह बहुत प्रभावित हुआ था। सुनामी का सेंटर अंडमान निकोबार से ही कुछ दूर था और यहाँ विशाल धन जन की हानि हुई। स्टूडेंट्स, सुनामी ह्यूज सी वेव है, विशाल सागरी तरंग है। जब कभी ओशियन क्रस्ट
समुद्र तल के नीचे, महासागरों की सतह के नीचे अर्थक्वेक या भूकंप आता है तो महासागर की तरंगें बहुत ऊपर उठ जाती हैं और अत्यधिक ऊपर उठने के कारण ये बहुत दूर तक फैल जाती हैं और आसपास के एरियो में बहुत अधिक जल का प्रसार कर देती हैं, जलमग्न कर लेती हैं। स्टूडेंट, 2004 की सुनामी ने बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया था वर्ल्ड के कई तटों को। ये कई थाउजेंड ईयर बाद इतनी प्रलयकारी, इतनी विनाशकारी सुनामी आई थी और इस सुनामी से अंडमान निकोबार द्वीप समूह बहुत अधिक प्रभावित हुआ था। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर अब समाप्त होता है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे।